नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति कभी इतिहास से जुड़ती है, कभी नेताओं की छवि से, कभी आर्थिक सौदों से, तो कभी समाज के अधिकारों और छोटे छोटे प्रतीकों से। आज की 5 बड़ी खबरें हमें यही बताती हैं कि राजनीति केवल सत्ता की कहानी नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी पहचान और हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। हैदराबाद लिबरेशन डे, इतिहास की व्याख्या और वोट की राजनीति। आज हैदराबाद लिबरेशन डे है, लेकिन ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि अलग अलग राजनीतिक नज़रिए का आईना बन चुका है। बीजेपी इसे मुक्ति दिवस कहती है और अपने राष्ट्रवादी एजेंडे को इससे जोड़ती है। कांग्रेस इसे जनता शासन दिवस बताकर सामाजिक सरोकार और लोकतंत्र की बात करती है। AIMIM और BRS जैसे दल कहते हैं कि इतिहास को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए, यानी एक ही घटना लेकिन अलग अलग नज़रिए से बयानबाजी। इससे साफ है कि इतिहास केवल किताबों से नहीं रहता, वह आज भी वोट की दिशा और समाज की सोच को प्रभावित करता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जन उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। पूरा देश उनकी जन्मदिन का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन, उपलब्धियां, आलोचनाएं और भविष्य का सवाल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए। उनका जन्मदिन सिर्फ एक व्यक्तिगत अवसर नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया है। समर्थक कहते हैं मोदी जी ने गरीबों, पिछड़ों और OBC समाज को आवाज़ दी है और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत की है। आलोचक पूछते हैं कि क्या उनकी नीतियों ने सभी वर्गों को बराबर का मौका दिया? क्या उनकी विरासत में लोकतंत्र और संसद उतना ही मजबूत हुआ जितना उनकी लोकप्रियता? ये जश्न और बहस बताती है कि एक नेता का जीवन केवल उसकी पार्टी और या समर्थक का नहीं होता, बल्कि देश की राजनीति और समाज पर असर डालता है। और यही उनकी असली विरासत होती है, यही उनकी असली विरासत होगी। तीसरी बात, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, आर्थिक नीतियों के पीछे छिपी राजनीति। भारत और अमेरिका इस समय व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं। पहली नज़र में ये आर्थिक विषय लगता है, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। अगर टैरिफ घटता है और नियम ढीले होते हैं तो भारतीय उद्योग और किसान को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर समझौते में सख्ती रही तो ये हमारे घरेलू उद्योगों पर दबाव डाल सकता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ सरकारी बैठकों का एजेंडा नहीं बल्कि हमारे रोजगार, हमारी जेब और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़ा है। और यही वजह है कि ऐसे समझौते राजनीतिक बहस में भी बड़े मुद्दे बन जाते हैं। चौथी बात, OBC आंदोलन और आरक्षण का संघर्ष समाज में बेचैनी क्यों? महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में OBC समाज इन दिनों बेचैन है। उन्हें डर है कि अगर मराठा समाज को नया कुनबी प्रमाण पत्र और आरक्षण का फायदा मिला तो उनका हिस्सा घट जाएगा। OBC नेता जैसे छगन भुजबल खुलकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आरक्षण का सवाल सिर्फ कागजों पर नहीं होता, ये सीधा बच्चों की पढ़ाई,
नौकरी और परिवार की तरक्की से जुड़ा है। इसलिए जब आरक्षण पर नई घोषणा होती है तो अलग अलग समाजों में टकराव और असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है, और यही राजनीति का सबसे कठिन परीक्षा है। और पांचवी बात, रीवा का प्रतिमा विवाद। छोटे मुद्दे कैसे बड़े चुनावी हथियार बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में पूर्व नेता श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने का मामला गरमा गया है। कांग्रेस कह रही है कि ये जनता की भावनाओं से जुड़ा सम्मान है। प्रशासन और विरोधी दल इसे नियम और अनुमति का मुद्दा बता रहे हैं। ये विवाद दिखाता है कि कभी कभी एक मूर्ति भी चुनावी राजनीति को गरमा सकती है। छोटे से प्रतीक और स्थानीय मुद्दे बड़े बड़े भाषणों से ज़्यादा जनता की भावनाओं को झकझोर देते हैं, और यही वजह है कि स्थानीय विवाद अक्सर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, इन 5 खबरों को जोड़कर देखिए, कभी इतिहास को नया रंग दिया जा रहा है, कभी किसी नेता के जन्मदिन को राजनीति का मंच बनाया जा रहा है, कभी आर्थिक सौदों से आम जन की जेब जुड़ रही है, कभी आरक्षण पर पूरा समाज आंदोलित है, और कभी एक प्रतिमा राजनीति की धारा मोड़ देती है। यही है भारत की राजनीति, जहां बड़ा और छोटा हर मुद्दा जनता के जीवन और लोकतंत्र के भविष्य को प्रभावित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।